नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। और अब बात देवभूमि की। आज पूरे देश में बीजेपी ने राष्ट्रव्यापी महासंपर्क अभियान के तहत मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम का आयोजन किया। राजधानी देहरादून के सर्वे चौक स्थित IRDT ऑडिटोरियम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारतीय जनता पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ इस कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने पूरे देश के बूथ के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कुछ से बातचीत कर उनके सवालों का जवाब दिया। इस अवसर पर सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो अपने संबोधन में सबको संतुष्टि की बात की है, उसी के तहत सरकार पिछले 9 साल से काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। तो वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री के संबोधन से कार्यकर्ताओं में एक अलग तरह के जोश का संचार हुआ है और वो लगातार महासंपर्क में घर घर जाकर लोगों को सरकार की योजनाओं को बताने का काम कर रहे हैं। लगातार देश के अंदर तुष्टीकरण करते रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के कालखंड में माननीय प्रधानमंत्री जी के समय जो भी योजनाएं आई हैं, वो सारी योजनाएं सबके लिए आई हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मंत्र के साथ देश आगे बढ़ा है और हर वर्ग के उत्थान के लिए काम हुआ है। इसलिए अगर 9 वर्षों की बात करें तो संतुष्टिकरण पर जोर रहा है, केवल और केवल 100% सैचुरेशन, 100% लोगों की संतुष्टिकरण और तुष्टिकरण किसी का नहीं है। यही है कि भारत के इतिहास में जिन बड़े दलों के नेताओं ने भी और जिन छोटे दलों के नेताओं ने भी भ्रष्टाचार किया है, तो उन्होंने एक बात की गारंटी आज दी है कि जिनने भी भ्रष्टाचार किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। दूसरा, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को जो प्रधानमंत्री जी ने इन 9 वर्षों में जो है गरीब कल्याण की योजनाएं चलाई हैं, उनको घर घर गांव-गांव तक पहुंचाना है। सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत पूरी तरह पूरा कार्यक्रम कार्यकर्ता आधारित कार्यक्रम है और प्रधानमंत्री का जो उद्बोधन कार्यकर्ताओं के लिए उत्साहवर्धक है। संगठन स्तर पर आज उत्तराखंड में भी हमें प्रत्येक बूथ पर यह कार्यक्रम कार्यकर्ताओं सुना जा रहा है। हमारे पन्ना प्रमुख बूथ टोली इस कार्यक्रम को देख रही है। हर मंडल स्तर पर मंडल और सूबे के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री की बातों को सुन रहे हैं। हल्द्वानी में पूर्व सीएम हरीश रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार को कई मुद्दों पर आड़े हाथों लिया। उन्होंने महंगाई, भ्रष्टाचार और रोजगार जैसे मुद्दों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार के गड्ढा ऐप में 8000 से ज्यादा शिकायतें हैं, जिनमें लोगों ने फोटो भेजकर शिकायत की है, पर सरकार इस मामले पर कोई संज्ञान नहीं ले रही है। तो वहीं उन्होंने बागेश्वर में होने वाले उपचुनाव और निकाय चुनावों में कांग्रेस की ओर से मजबूत दावेदारी पेश करेगी। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। हम चाहते हैं सरकार समय पर इन चुनावों को करवाए और मैं सब कांग्रेस के लोगों का आह्वान कर रहा हूं कि इन चुनावों के लिए आप प्रदेश कांग्रेस ने जो कार्य योजना बनाई है पूरी शक्ति के साथ काम करें और जो जनता के सवाल हैं, जैसे महंगाई है, बेरोजगारी है, युवाओं का जो अपमान हो रहा है, आज सड़कें हमारी गड्ढा युक्त सड़कों में बदल गई हैं, नलों में पानी नहीं है, तारों में बिजली नहीं है, स्कूलों में टीचर नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, महंगाई के साथ भ्रष्टाचार इस शासन में शिष्टाचार बन चुका है। तो उत्तराखंड में जुलाई महीने में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक आयोजित की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। बैठक में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के सीएम और मंत्री भी शामिल होंगे। बैठक में कई बिंदुओं को लेकर चर्चा की जाएगी। तो वहीं बैठक को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि बैठक को लेकर सभी तैयारियां की जा रही हैं। जुलाई माह में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक प्रस्तावित है। वो माननीय गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक होती है। पिछले वर्ष भोपाल में हुई थी, इस वर्ष हमारे यहाँ उत्तराखंड में वो प्रस्तावित हुआ और जुलाई माह में उसके लिए सारी तैयारियां हो रही। इसमें हमारे
उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 4 राज्य प्रतिभाग करते हैं। देहरादून में पिछले दिनों परिवहन निगम के उप महाप्रबंधक वित्त भूपेंद्र कुमार के खिलाफ मिली वित्तीय अनियमितता और इसके अलावा और तमाम शिकायतों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंभीरता से लिया और सीएम धामी ने भ्रष्टाचार पर एक बार फिर से सख्त रुख अपनाया। सीएम धामी ने भूपेंद्र कुमार के खिलाफ विजिलेंस जांच के आदेश दिए थे। सीएम धामी ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जहां भी कोई गड़बड़ी पाई जाएगी फौरन तुरंत एक्शन लिया जाएगा। देखिए, जहां पर भी ऐसी शिकायतें आ रही हैं, इस प्रकार की शिकायतों पर हम लोग गंभीरता से काम कर रहे हैं और जहां भी ये शिकायतें आई हैं या विजिलेंस के द्वारा जो भी कार्रवाई अमल में लाई गई है उस पर तत्काल आदेश किए गए हैं, तत्काल उस पर निर्णय लिए गए हैं। तो वहीं देहरादून में मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के दौरान हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। दरअसल IRDT ऑडिटोरियम में आपसी कहासुनी के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं के 2 पक्षों में जमकर लात घूसे चले। तो वही कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ साथ कई वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता भी मौके पर मौजूद थे। इस दौरान मारपीट पर बोलते हुए कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि बीजेपी में आपस में तनाव और खींचतान है। उन्होंने आगे कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र और तीरथ रावत को बीजेपी आज तक जवाब नहीं दे पाई है कि उन्हें हटाया क्यों गया और धामी जी को सीएम बना दिया क्या। यही वजह है कि बीजेपी में ऐसी मारपीट की घटनाएं होती हैं। भारतीय जनता पार्टी में बहुत ज्यादा तनाव है, आपस में खींचतान है। त्रिवेंद्र सिंह जी आज तक अपने सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पाए कि उनको हटा करके तीरथ सिंह को क्यों बना दिया। तीरथ सिंह जी आज तक इस बात का जवाब नहीं ढूंढ पाए कि 4 महीने में उनकी विदाई क्यों कर दी। पूरी भाजपा जो बड़े बड़े दिग्गज जीते थे चुनाव, वो इस बात से परेशान है कि एक हारे हुए व्यक्ति को मुख्यमंत्री क्यों बना दिया। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो तनाव है, खिंचाव है, उसके कारण आपको ये हाथापाई और तमाम तरह की हरकतें बीजेपी में देखने को मिल रही है। कांग्रेस के ऊपर रोज आना छीटाकशी करने वाले बीजेपी के लोगों को अपने घर में झांकना चाहिए, अपने गिरेबान में देखना चाहिए कि उनकी पार्टी में क्या चल रहा है। तो हल्द्वानी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विकास कार्यों और मॉनसून सीजन को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। तो वहीं सीएम धामी ने मॉनसून सत्र को देखते हुए सभी अधिकारियों और सरकारी एजेंसियों को अपनी तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मॉनसून पहुंच चुका है, जिसके लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी सहित समस्त जिला प्रशासन को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सीएम ने 4 धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं से मौसम की भविष्यवाणी को देखते हुए यात्रा करने की अपील की है। क्योंकि अगले 1 सप्ताह मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया हुआ है और उसको लेकर सभी जिले के जिलाधिकारियों से, आपदा प्रबंधन के सभी अधिकारियों से, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, सारे विभाग अपने अपने अलर्ट मोड में रहने को सबको कहा गया है और लगातार उनसे संपर्क स्थापित किया जा रहा है कि एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करते हुए कोई भी स्थिति आए उस स्थिति से निपटने में, लोगों की सहायता करने में सक्षम हो। इसके साथ साथ क्योंकि मानसून भी आ गया है, इसलिए मानसून की तैयारियों के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं, पिछले दिनों कुछ जगह पर जल भराव एकदम से देखने को मिला है। वहाँ पर अलग से जो नाले बंद हैं, कहीं कहीं पर घास आ गई है, कहीं पर कुछ कपड़े फंस गए हैं, उन सबको भी निकालने को अपने अपने स्तर से कहा है। साथ में जो केदारनाथ की यात्रा है या 4 धाम की यात्रा है, उसमें भी जो लोग श्रद्धालु और पर्यटक देश भर से आ रहे हैं, उन सभी से हमने अनुरोध किया है कि मौसम विभाग की जो भविष्यवाणियाँ हैं या मौसम विभाग की जो चेतावनियाँ हैं, जैसा भी उनका निर्देश होता है, उसको निर्देश को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा को आगे बढ़ाए। आज उत्तराखंड विधानसभा में सूचना प्रौद्योगिकी समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें समिति के सभापति उमेश शर्मा काऊ मौजूद रहे। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 5 सालों में समिति ने 16 बैठक आयोजित की गई और ये समिति 13 बिंदुओं पर कामों का निस्तारण करेगी, जिसमें
IT से लेकर कई अहम मुद्दों पर काम किया जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि प्रदेश में कई ठगी के मामले आ रहे हैं, जिस पर समिति काफी गंभीर है। में अब तक हो गए, किस तरह से लैंड अप्लाई कर रहा है? अभी जो लैंड थी वो वन विभाग की थी। वन विभाग ने कुछ शर्तों के साथ वो लैंड दी है, लेकिन वो लैंड में आवासीय भवन वगैरह नहीं है और कार्यालय नहीं है, तो केवल जो हमारा सचिवालय है उसी के लिए और विधान भवन के लिए था। लेकिन आगे उसमें प्रयास कर रही है, सरकार काम कर रही है, ये तो आप मुख्यमंत्री जी से पूछे। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि मैं अपनी सरकार का धन्यवाद करता हूँ कि इस ओर सोच के और उसको गति प्रदान करने का काम जो मुख्यमंत्री जी ने किया है उनका आभार होता है। सर, आप ये भी कह रहे हैं कि तमाम विभाग जो वहाँ शिफ्ट हो जा रहा है होंगे कि हमारा यही होगा कि अच्छे आपको कहीं कोई काम के लिए जाना है तो भागना आना पड़े। जैसे हमारा सचिवालय है, सचिवालय के आसपास सारे विभाग होंगे तो सारे काम निश्चित रूप से जनता को राहत देने के लिए पास ही में है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE ने देहरादून रीजनल के 10 स्कूलों की 10वीं और 12वीं की मान्यता खत्म कर दी है। उत्तराखंड और यूपी के सभी स्कूल प्रोविजनल मान्यता पर चल रहे थे और इन स्कूलों में बोर्ड परीक्षाएं नियमित तौर पर नहीं हुई है। साथ ही मान्यता के नियमों को भी पूरा नहीं किया गया। CBSE के संयुक्त सचिव एफिलिएशन की ओर से इन सभी स्कूलों की मान्यता रद्द करने के आदेश जारी किए गए हैं। इन स्कूलों में से कुछ स्कूल पिछले कुछ सालों से बोर्ड परीक्षाएं नियमित नहीं करवा रहे थे, जो कि मान्यता की शर्तों का उल्लंघन है। बेसिकली CBSE अभी बहुत बड़े स्केल पे काम कर रहा है और हमारे टोटल अभी तक जो है 17 रीजनल ऑफिसेज और 17 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पूरे भारत में है और लगभग 30,000 स्कूल्स हैं और जिनमें से कि 400 स्कूल्स हमारे बाहर 26 देशों में भी है। तो उसमें ये अब सारी काम हो रहा है कि भाई जो स्कूल्स बच्चे स्पॉन्सर नहीं कर रहे बोर्ड एग्जाम के लिए और जिन स्कूलों में छात्र संख्या बिल्कुल कम हो रही है, क्यों हो रही है उस पर काम चल रहा है। अभी पीछे हमने सर्वे भी करवाया बोर्ड ने और उसमें बहुत सारी फीडबैक भी ली कि भाई हमारे छात्र संख्या क्यों स्कूलों में कम है, जिन स्कूलों में कम है तो कारण क्या है। तो उस पर और जो बच्चे 2-3 साल से स्पॉन्सर नहीं कर रहे, छात्र बोर्ड एग्जाम के लिए स्पॉन्सर नहीं कर रहे, तो उसी कारण से इन 10 स्कूलों की, जिसमें कि उत्तर प्रदेश का जो हमारे पास परिक्षेत्र है वेस्टर्न यूपी का 3 स्कूल उसके हैं, बाकी 7 स्कूल उत्तराखंड के हैं। तो ये लंबे समय से ऐसे ही चल रहे थे, तो इनकी मान्यता रद्द कर दी और वापस ले ली इनकी मान्यता। और इसके बाद जो आगे जो कोई भी स्कूल गलत काम में इन्वॉल्व पाया जाएगा या अनऑथराइज स्पॉन्सरशिप करेगा या बाहरी अनऑथराइज इंस्टीट्यूशंस के बच्चों को स्पॉन्सर करेगा या फिर किसी गलत तरीके की प्रैक्टिसेस को अपने स्कूल में लगाएगा और नियम विरुद्ध काम करेगा, उसके लिए भी कार्रवाई चल रही है, उस पर भी काम हो रहा है। हल्द्वानी में कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने प्रदेश में नशे को लेकर सरकार और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। सुमित हृदयेश ने कहा कि आज शहर की हर गली मोहल्ले में नशे का कारोबार तेजी के साथ फैल रहा है, जिससे युवा बर्बादी की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार और पुलिस प्रशासन इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। इसके साथ उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। समय है उसमें बड़े शर्म की बात है कि हर गली में, हर मोहल्ले में और स्कूलों में, कॉलेजों में हर जगह नशा गिरफ्त में ले चुका है युवा पीढ़ी को। और नैनीताल पुलिस, ठीक है, चलिए बहुत बधाई आपको, आपने मैराथन दौड़ करवाई, लेकिन इस दौड़ से क्या जो स्मैक का नशा है, क्या इस दौड़ से वो रुक गया? मैं उनसे प्रश्न पूछना चाहता हूं। पूरा आप हल्द्वानी वासियों से पता कर लें, सबको पता है नशा कहां मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, किस मात्रा में मिल रहा है। जो इसके पीछे सरगना है वो आज तक क्यों नहीं पकड़े गए? जितने कल एक राष्ट्रीय चैनल ने मेरा भी इंटरव्यू लिया, उन्होंने जो आंकड़े दिखाए वाकई में बड़े हैरत अंगेज करने वाले हैं। नैनीताल जिला सबसे विस्फोटक जिला बन चुका है नशे के कारोबार का। उत्तराखंड में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश हो सकती है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दरअसल उत्तराखंड के 8 जनपदों में भारी वर्षा की संभावना है, जिसमें नैनीताल, टिहरी, पौड़ी, बागेश्वर, देहरादून, चंपावत, पिथौरागढ़, हरिद्वार शामिल है। इसके साथ ही कई संवेदनशील इलाकों में हल्के भूस्खलन की संभावना भी जताई जा रही है। तो वहीं इस पर प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी ने प्रशासन और आपदा प्रबंधन के लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा है।
प्रशासन के लोगों को, सभी आपदा प्रबंधन के लोगों को और सभी जो हमारी एजेंसियां हैं जो आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में काम करती है, SDRF है, NDRF है, ITBP के लोग हैं और अन्य विभागों के लोग हैं, सभी एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करेंगे और सभी अलर्ट मोड में रहेंगे क्योंकि बरसात के समय में हमारे यहाँ पर काशीपुर के कोतवाली परिसर में ईद उल अजहा पर्व को लेकर शांति मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग में उप जिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक अभय सिंह सहित नगर निगम के NSA मौजूद रहे। इस दौरान लोगों ने क्षेत्र की समस्याओं को रखा और साथ ही प्रशासन से ईद के मौके पर शरारती तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की। तो वही SDM अभय प्रताप सिंह ने लोगों को ईद की शुभकामनाएं दी। चाहूँगा ईद को लेके काशीपुर में आज जो है इसमें पुलिस के द्वारा राजस्व की टीम, निगम की टीम, बिजली विभाग। रुड़की के रहीमपुर गांव में नाला निर्माण का मामला तूल पकड़ने लगा है। सुबह सवेरे नगर निगम के अधिकारी भारी पुलिस फोर्स के साथ रहीमपुर गांव में पहुंचे और जल निकासी को लेकर ग्रामीणों से बातचीत की। बता दें कि भारी बरसात के कारण पिछले लंबे समय से जलभराव की स्थिति बनी हुई है। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।